प्रदेश में बागवानी को लेकर है और हमारे वर्तमान सरकार का ये कोशिश है कि प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित किया जाए। और यहाँ पर जो एक क्रॉप इंश्योरेंस है, जो खासकर बागवानी को लेकर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किया जाता है, इस योजना के तहत सेब, आम, नींबू प्रजाति के फल, आड़ू, प्लम जो है इसमें कवर थे। परंतु अभी हमने पीछे जो है एक विशेष बैठक करके बीमा कंपनियों के साथ इसमें अब जो है लीची, अमरूद और अनार को भी इस योजना के अंतर्गत लाया है। इसमें जो मुख्यतः जो हमने कोशिश की कि इसमें जो बीमा की राशि है, सेब के लिए जो है 800 रुपये था प्रति पेड़, और जो आम है 620 रुपये है, और इसी तरह से नींबू प्रजाति का 495 रुपये है, और आड़ू का 475 रुपये और प्लम का 520 रुपये प्रति पौधा होता था। अगर इंश्योर करने के बाद अगर कोई भी जो पैरामीटर्स थे उसमें अगर कोई किसी जो अगर फसल जैसे शीत जो है यानी कि चिलिंग पीरियड कम हो गया या तापमान ज़्यादा हो गया या बेमौसमी बारिश पड़ गई, तो इसका जो है अलग अलग जो है पैरामीटर्स बनाए हुए थे। जैसे अगर चिलिंग पीरियड कम हो गया तो 265 रुपये प्रति जो है पौधा मिलना था, और इसी तरह से तापमान अगर कम हो जाए तो 300 रुपये प्रति पौधा है, और इसी तरह से बेमौसमी ज़्यादा बारिश हो जाए तो 265 रुपये प्रति पौधा देने का प्रावधान था, और बारिश की जो है अगर ड्रॉट पड़ गया तो 390 रुपये प्रति पौधा था, और तेज़ हवा या आंधी तूफान के कारण जो फसल को नुकसान होना है उसका 280 रुपये प्रति पौधा था, और अगर ओलावृष्टि हो जाए तो 450 रुपये प्रति पौधा था। पर ओलावृष्टि के लिए अलग से जो है प्रीमियम में जो है आपको देना पड़ता था। तो जो प्रीमियम का जो है रेट है वो सेब को अगर लेंगे तो 75 रुपये प्रति जो है पौधा सेब का था। परंतु इसमें जो केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसमें अपना शेयर देते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार जो है सेब को अगर लेंगे तो ये कोई 280 रुपये से ज़्यादा जो है हमें कंपनियों को देना पड़ता है। तो जो किसान है सिर्फ उसमें 75 रुपये देंगे, और बाकी जो है सारी धनराशि जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बांटा जाता है। तो ये जो राशि कुल टोटल मिलना था मैक्सिमम जो है सेब में 800 रुपये मिलना है। तो हमने जो इस बार इनके साथ बैठक करके इस राशि को बढ़ाया है। इस 800 को बढ़ाकर अब जो है आपको प्रीमियम भरने के बाद अगर जो नुकसान होता है तो मैक्सिमम जो है ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने गिनाया, जैसे तापमान का अलग है, अगर चिलिंग कम हो गया, हेल हो गया, तो उसको मैक्सिमम जो है 1500 रुपये कर दिया। 800 से बढ़ाकर हमने इसको 1500 रुपये कर दिया। इसी तरह से दूसरे फलों का भी जो है, जैसे आम का 620 था, इसको बढ़ाकर 750 किया। ये जो स्कीम है अभी पूरे हिमाचल के जो सेब वाले एरिया है वो हमारे यहाँ पर 42 ब्लॉक है। अभी ये ब्लॉक भी जो है थोड़ा इसमें 6 ब्लॉक हमारे कम किए गए हैं, तो हमारे पास अब जो है करीब 39 ब्लॉक सेब के लिए है इसमें, और आम के लिए जो है उसके भी 39 ब्लॉक है, प्लम के लिए 14 ब्लॉक है, आड़ू के लिए 5 ब्लॉक है, और सीट्रस के लिए 18 ब्लॉक में लागू किया गया था। और इसको अब जो है 2023 और 24 में इसको फिर जो है हमने बढ़ाकर, खासकर सेब का तो 36 ब्लॉक हो गए, आम के लिए 65 ब्लॉक में कर दिया गया है, प्लम के लिए 29 ब्लॉक, आड़ू के लिए 16 ब्लॉक, और सीट्रस फ्रूट के लिए 58 ब्लॉक्स जो है चिन्हित किए गए हैं, और अनार के लिए 21 ब्लॉक, लीची के लिए 38 ब्लॉक, और अमरूद के लिए 22 ब्लॉक। यानी इन ब्लॉकों में सभी जगह पर जो है ये बीमा योजना जो है लागू है, और सभी जगह पर जो है वेदर बेस्ड है, और वेदर के मॉनिटरिंग के लिए पूरे इनके मॉनिटर्स लगे हुए हैं। तो जो पैरामीटर्स मैंने इससे पहले आपके ध्यान में लाया है, अगर उनमें कहीं भी कोई किसी किस्म की कमी होगी तो हमारे जो रडार लगे हुए हैं ये उसमें हो जाता है कि चिलिंग पीरियड कम आया है या तापमान कम आया है जरूर, और यहाँ बारिश कम हुई है या बारिश ज़्यादा हुई है या ओले पड़े हैं, तो उस बेस से ये मिलता है।
तो इसमें जो है बागवानों से मेरा आपके माध्यम से ये उनसे अनुरोध करना है कि ये बहुत बढ़िया फसल बीमा योजना है। इसका आप जो है रजिस्ट्रेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं, ताकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है पूरे हिमाचल में ही क्या पूरे दुनिया में मौसम में जो है अब परिवर्तन हो रहा है। तो आपने अगर अपने फसल को अगर उसका जो है उत्पाद को अगर कोई नुकसान का अंदेशा होता है मौसम के परिवर्तन से, तो इस बीमा योजना के द्वारा आप अपना बीमा इन अगर जो प्लांट्स है, एप्पल है, चाहे दूसरे सिट्रस फ्रूट्स है, चाहे अमरूद है, इसका करके आप अपना जो है कुछ % अपना जो है आमदनी को बचा सकते हैं। तो इस योजना में बहुत कोशिश के बाद जो है इसकी राशि भी बढ़ाई गई है, जो आपको प्रीमियम देने के बाद उपलब्ध होना है। तो इसके लिए मैं जो है यही आग्रह करूँगा कि सीज़न से पहले जो है जब ये बीमा का योजना शुरू किया जाता है, आप अपना प्रीमियम भरें, और अगर इसमें कोई कठिनाई हो तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आपको बागवानों को हर तरह से जो है सहयोग करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। सर, बीमा में एक जो जैसे सेब का उसमें मेरे ख्याल क्षेत्रफल का क्राइटेरिया रहता है कि आप इतने के जो ओलावृष्टि रहती है उसमें भी कुछ देखा है सर आपने? नहीं, अब जो चिन्हित ब्लॉक है आपके, उस ब्लॉक में अब वो ब्लॉक के अंदर कोई मतलब किसी पर्टिकुलर जो है सीमा किसी के लिए रखा नहीं गया है। सिर्फ जो ब्लॉक है वो ब्लॉक के चिन्हित होना चाहिए। जैसे हमने एप्पल के लिए जो आपके 34 ब्लॉक्स जो चिन्हित किए हैं, इसी ब्लॉक्स के अंदर जो है फसल बीमा योजना लागू होगी। इसी तरह से जो ये दूसरे जो हमारे फल है, जैसे आम का 56 जो हमारे डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं, जो इन ब्लॉक्स के अंदर ही डेवलपमेंटल ब्लॉक में सब डिविजनल लेवल। ओलावृष्टि के मेरे ख्याल एरिया का क्राइटेरिया तो नहीं भी, अगर आप इतने एरिया कुछ ऐसा है उसमें, ऐसा तो नहीं? उसमें ब्लॉक है, उसमें आपको जहाँ ओलावृष्टि होती है, विदेश से पौधे आते हैं सर, उनके लिए चेकिंग का कोई प्रावधान है? किस तरह से रखा जाता है? विदेश से जो पौधे आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है या दूसरे जो वहाँ पे है, वो इनको लाइसेंस देते हैं, और उसमें ये प्रावधान है कि वो 1 साल क्वारंटाइन करना पड़ता है। क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही वो जो है फर्दर जो है बागवानों को जो है देने का प्रावधान है। तो बांग की खेती को लेकर जो लीगल करने को लेकर बात कही गई थी, वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? बांग की खेती को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी, और जो हमारी कमेटी थी, हमने जो है विधानसभा में जो है रिकमेंडेशन दे दिया है कि सरकार से ये अनुरोध किया है कि बांग की खेती को हिमाचल में जो है लोगों के इनकम को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, फार्मर्स के लिए। अब जो है उसका आगे जो है नेक्स्ट स्टेज, जिसमें जो नियम बनने हैं या SOP बनना है इसका, उसके लिए हमने जो है कि इंटरनल बैठक अभी 2 दिन पहले की है, और उसका प्रेजेंटेशन शीघ्र जो है हम माने जो है हमारे मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगे। शायद अगर मौका मिले तो ये विधानसभा का जो विंटर सेशन है धर्मशाला में उनके ध्यान में लाएंगे, और उसके बाद कोशिश होगी कि इसको जो है फाइनल जो है कैबिनेट में ले जाकर इसको लागू किया। सर, जब भी आपदा आती है, ओलावृष्टि हो, अधिक बर्फबारी हो, जो नुकसान होता है बागवानों का, उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है, एस्टीमेट ले जाते हैं, आप भी केंद्र को भेजते हैं, वही चीज़, फिर वो पैसा नहीं मिल पाता, ना आ पाता है, वजह क्या है? और अभी तक जो कंपनियां सबसे ज्यादा कमाई करी है, लेकिन किसानों को मिल कुछ नहीं। नहीं, ये बात ठीक है कि ये जो बीमा योजना है, इसमें नेचुरली जो है जो कंपनियां आती है ये, क्योंकि इसमें प्रीमियम कम देना पड़ेगा आपको, और कंपनियां भी जो है जो मुआवजा जो बाद में देना पड़ता है, उसलिए जो है ये जो है इसमें प्रीमियम का प्रावधान हुआ है। और दूसरी बात जो आपने कहा है कि जो हम मूल्यांकन करते हैं जो नुकसान का, वो राहत के लिए होता है, और राहत में कंपनसेशन नहीं होता है, वो तो एक मामूली राहत है, तो वो राहत का तो बहुत मामूली होता है। परंतु इस बार जो विशेष पैकेज हमारे जो है वर्तमान सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसमें ये जो फसल जो नुकसान है उसको भी बीघे के हिसाब में हमने 3000 रुपये बीघा देने का प्रावधान किया, जबकि पहले 200-250 रुपये बीघा भी नहीं मिलता था। वो राहत की बात आप कर रहे हैं, पर मैं जो अब यहाँ पर मुद्दा है ये हमारा इंश्योरेंस से है, ताकि आप अगर इंश्योर करते हैं ये जो है पर पेड़ का इंश्योरेंस होगा, और पर पेड़ आपको मैक्सिमम 1500 रुपये तक मिल सकता है, और ओलावृष्टि में जो है
आपको पर पेड़ जो है 400 रुपये तक भी देने का प्रावधान है। अगर मान लो किसी किसान का अगर 1 बीघे में अगर उसके 25 पेड़ है और अगर उसने ओलावृष्टि का एडिशनल जो है वो करा रखा है, बीमा करा रखा है, तो ओला पड़ने पे उसको 400 रुपये प्रति 450 रुपये प्रति पेड़ मिलेगा। तो यानी कि 1 बीघे में 25 पेड़ का अगर हिसाब लगाए तो ये कितना पड़ा, ये 13 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। नहीं टोटल अमाउंट कितना बना ये 1950। हाँ उतना इसका बनेगा। सर 1950 क्या उसमें 15 तो ये तो है कि बीमा जो है वो प्रीमियम के साथ बेस्ड है। अगर आप प्रीमियम बढ़ाएंगे, अभी भी प्रीमियम कम नहीं है, इसमें गवर्नमेंट प्रीमियम का पैसा भर रही है। ये ठीक है कि प्रीमियम जो है सब्सिडाइज इसलिए है कि शेयर जो है हिमाचल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार बढ़ रही है। अदरवाइज तो 280 रुपये से ज़्यादा पड़ रहा है 1 पेड़ का, जिसमें आपको मैक्सिमम 1500 रुपये मिलना है बाद में। तो इंश्योरेंस का तो आप जानते ही है पॉलिसी जो है कंपनियां कैसे करते हैं। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पे सर आज उन्होंने कहा है कि केंद्र से 1700 करोड़ से अधिक मदद दी है केंद्र सरकार ने, और अगर जो और जैसे कोई दूसरी योजनाएं हैं केंद्र की वो अलग से है, प्रदेश सरकार पैसा खर्च करने वाली बने, पैसा दिया जाएगा, ये कह रही है। हम तो खर्च करके उधार लेके थक गए। नड्डा जी को ये कहे संदेशा दे कि हमने 10,000 करोड़ का एक जो मूल्यांकन किया है उसका जो आगे पीछे जितना मिलता था, अगर हिसाब लगाएं तो हमें कम से कम इस आपदा में और नहीं देते तो 1600-1700 करोड़ रुपए जो ये कह रहे ठीक कह रहे उतना मिलना चाहिए था। अभी दिया कितना है इन्होंने 633 करोड़ टोटल जो है इसका जो नुकसान का जो हमें मिलना चाहिए उसका 1/3 दिया है और कह रहे हैं ये 1700 दिया। 1700 देना चाहिए था, परंतु 633 पर इन्होंने जो है फुल स्टॉप लगा दिया है। नड्डा जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप ठीक बोल रहे 1700 करोड़ मिलना चाहिए और सीधे बाकी जो है हमें 1200 करोड़ रुपए और भेजें। ये बोले सर कांग्रेस की गारंटी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये भी कहा है। ये तो ये जो है ख्यालात है। हमने सबसे बड़ी गारंटी ओपीएस का पूरा कर लिया। रोजगार की गारंटी हम जो है प्रति महीने आप देख रहे होंगे हर कैबिनेट में हम नौकरियों के लिए सैंक्शंस दे रहे हैं। हजारों में ये नौकरियां मिलने जा रही है। महिलाओं को 1500 रुपये की गारंटी दूर दराज के जनजातीय क्षेत्र से शुरू कर दिया है। अगले साल जो है इसको और ज़्यादा विस्तृत किया जाएगा। दूध 1,000 रुपये किलो बढ़ा दिया है। कौन सी गारंटी पूरी नहीं हो रही है? ये तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारे हाथ जो है थोड़े तंग हो गए और केंद्र सरकार ने हमें कोई मदद की नहीं। अगर केंद्र की मदद होती तो आज हमारी सारी गारंटियाँ हिट हुई। तो भाजपा जो 3 राज्यों में जीती इसका जश्न मना रही है आज मंडी में, सुंदरनगर में। कोई भी जीत हो, चाहे क्रिकेट का जीत होता है चाहे राजनीतिक जीत होते है, जश्न मनाते उसमें क्या खबरी, मनाए खुशी से मनाए। लेकिन जी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ 633 करोड़ की ही मदद मिली है, आपके कहने का एक भाव ये भी समझे कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। बिल्कुल कि जो एनडीआरएफ का हमें जो ऐसा कुछ मिला है वो जो है हर प्रदेश को हमारा हिस्सा था वो जो एडवांस में मिला, पर जो हमारा नुकसान जो हमने मूल्यांकन किया है मिलना तो हमें चाहिए था 300-400 हज़ार करोड़ रुपए कम से कम, परंतु इन्होंने जो है कुल आज तक का अगर आप डाटा निकालेंगे सबसे कम जो है प्रतिशत जो है हमारा 10,000 करोड़ का जो है 6% भी नहीं आ रहा है। ये जो है केवल 633 करोड़ 200 करोड़ रुपए इन्होंने अगस्त में दिया। 433 करोड़ अभी देने की बात की है, वो पैसा अभी तक पिछले कल तक तो आया नहीं था। आज पता नहीं घोषणा किया होगा तो शायद आज रास्ते में होगा, तो ये मैं नहीं कह सकता कितना है, पर ये जो इन्होंने बताया 1700 करोड़ ये वाकई इतना कम से कम भी जो मिलना चाहिए वो तो 1700 करोड़ था, पर इन्होंने 633 पे रोक दिया। सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। राजस्व की दृष्टि से 1 वर्ष को जिस तरह से सरकार ने लक्ष्य लिए थे, जहां जहां से राजस्व एकत्रित होना था, क्या सरकार उसमें सक्सेसफुल रही है या फिर नहीं? उसमें काफ़ी हद तक हम लोग रहे भी हैं। खासकर एक्साइज की जो पॉलिसी थी जो भाजपा की जयराम सरकार ने, उसमें ऑक्शन नहीं किया। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, दिल्ली में आपने जो है उप मुख्यमंत्री से लेके सारे बड़े बड़े जितने भी हमारे एमपी है जो सरकार में जो दिल्ली सरकार के जो लोग थे उनको अंदर डाल दिया, पर यह हिमाचल में 5 साल में आपने ऑक्शन नहीं किया। आप जो है 10% बढ़ाते रहे, मतलब उसमें भी करोड़ों रुपए का जो है नुकसान हिमाचल की सरकार को, हिमाचल की जनता को हुआ है। अभी हमने जब इसको ऑक्शन किया 600 करोड़ रुपए जो
पिछला पैसा उससे इतना ज़्यादा मिला। ये ठीक है कि आज की डेट में 600 पूरे नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में जो है जुलाई से लेके सितंबर तक हमारा जो है बाढ़ के कारण जो है बहुत बड़ा आपदा के कारण ये जो एक्साइज का काम हो नहीं पाया, और साथ में टूरिज्म सेक्टर जहाँ से पैसा आना था, टूरिज्म का भी हमारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। सेस हमने जो लगाया, ये जो है केंद्र की सरकार, जयराम के जो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, ये सब दिल्ली जाके हम जो भी रिफॉर्म्स ला रहे हैं उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। चाहे हम कोई बिल पास करके विधानसभा से भेजते हैं, उन बिल को एक्ट बनने में कितना समय लग रहा है, 6-6 महीने से वो जो है बिल हमारे जो है अभी तक भी जो है एक्ट नहीं बन पा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हिमाचल को तड़पाया जाए, और ये उसका उदाहरण अगर आप देखेंगे, 3 दिन विधानसभा में हमने बहस की आपदा को लेकर। जब हमने हिमाचल को आपदा क्षेत्र घोषित करने के लिए, नेशनल डिजास्टर घोषित करने के लिए प्रस्ताव रखा, ये उस प्रस्ताव से मुकर गए। हमने जो है केंद्र से सहायता मांगने की बात की, उससे ये मुकर गए। तो ये तो हिमाचल के हितैषी है ही नहीं। ये सिर्फ जो भी हम कोई काम कर रहे हैं उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, जो केंद्र के दायरे में आते हैं। जैसे सेस में चिट्ठियां लिखा दी इन्होंने कि भाई ये जो है सेस आप नहीं देंगे, पर आप जो है आप ही के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो PSUs है, वो आपका जो है जम्मू कश्मीर में सेस दे रहा है, कैसे दे रहे हैं, उत्तराखंड में सेस दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और हिमाचल वाले सेस लगाएंगे तब तकलीफ है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं है, BJP की सरकार नहीं है।